अब क्या हुआ, तिवारी जी ने कहा कि कोई है ऐसा लेखक ने कहा कोई ऐसा आदमी जो मेरा उस्ताद बन सके। तिवारी ने कहा हाँ है, परंतु वह मुफ्त में नहीं सिखाएगा। वो कहते कितने पैसे लेगा? कहते हैं कि आपको जो है 10-12 दिन में सिखा देगा। कितने, उन्होंने पूछा कितने दिन में सिखाएगा लेखक ने, तो तिवारी ने कहा कि 10-12 दिन में सिखाएगा। फिर लेखक ने कहा कि फ़ीस क्या लेगा? तिवारी ने कहा कि औरों से 25 रुपये लेता है, तुमसे 20 ही लेगा, तो वह भी तुम्हारी खातिर में, तुम्हारे लिए। इससे कम जो है वो रुपए लेने पर वह राज़ी नहीं होगा। और हमने सोचा, कौन लेखक कह रहा है कि हमने सोचा 10 दिन में सिखाए और 20 रुपये लेगा। कहते 10 दिन 20 रुपये, कहते 10 दिन में 20 रुपये लेगा, मीन 20 रुपये 10 दिन अर्थात 2 रुपये रोज़ाना लेगा, अर्थात कहते हैं 60 रुपये महीना हो गया उसके, वे भी 1-2 घंटे के लिए लेगा। ऐसी 3-4 ड्यूटियाँ मिल जाए तो कहते हैं, फिर वो मन में सोचने लगा कि ऐसी 3-4 ड्यूटियाँ मिल जाए ना तो 250-300 रुपये महीना हो गया। हमने तिवारी जी से इतना ही कहा कि जाकर मामला तय, फिर वो लेखक कह रहे हैं चलो जाओ आप मामला तय कर आओ। ठीक है, मैं मुझे मंजूर है, आप तय कर आओ कि इतना मैं जो है रुपये दे दूंगा और मुझे साइकिल सिखा दें। मगर मन में वो खुश हो रहे थे कि साइकिल चलाना आ जाए ना तो एक ट्रेनिंग स्कूल खोल दे। अब वो अपने मन में ये भी सोचने लगे कि मुझे साइकिल चलाना आ जाए, फिर मैं एक ट्रेनिंग स्कूल खोलूँगा और 300-400 रुपये महीने जो है कमाने लगूँगा, मौज हो जाएगी मुझे, मैं जो कहते हैं मुझे जो है मेरी तो मौज बन जाएगी, आमदनी की एक और मद खुल जाएगी। मद मीन होता है रास्ता खुल जाएगा, मेरी एक आमदनी, मुझे और एक रास्ते से जो है आमदनी कमाने का मौका मिल जाएगा। इस तिवारी जी मामला तय करने गए। कहते इधर तिवारी जी मामला तय करने गए, उधर हमने ये शुभ समाचार जाकर अपनी श्रीमती जी को सुना दिया कि कुछ ही दिनों के बाद हम एक ऐसा स्कूल खोलने वाले हैं जिसमें 300-400 रुपये महीने की आमदनी होगी और हम उस स्कूल में लड़कों को साइकिल चलाना सिखाएंगे। उधर उसने अपने दोस्त तिवारी को जो है साइकिल सीखने के लिए उस्ताद को जो है भेज दिया कि चलो ठीक है आप मामला तय कराओ। उधर अपनी पत्नी को जो है शुभ समाचार देने के लिए पहुंच गए कि कुछ ही दिनों के बाद हम एक ऐसा स्कूल खोलेंगे जिसमें हम जो महीने भर में 300-400 रुपये कमा लेंगे और लड़कों को जो है साइकिल चलाना सिखाएंगे। श्रीमती जी बोले पहले आप तो सीख लो, फिर स्कूल भी खोल लेना। मैं तो समझती हूँ कि तुम सीख ही ना सकोगे, दूसरों को सिखाना तो दूर की बात है। जब वो समाचार अपनी पत्नी को बताने गए तो उनकी पत्नी ने आगे से कहा पहले आप तो सीख लो खुद, फिर ही स्कूल खोल लेना। मैं तो समझती हूँ कि तुम सीख लो ना, सीख ही नहीं सकोगे, दूसरों को सिखाना तो दूर की बात है। आगे से उसकी पत्नी ने ये जवाब दिया। हमने बिगड़ कर कहा ये तुम में बहुत बुरी आदत है कि हर काम में टोक देती हो। हमसे बड़े बड़े सीख रहे हैं तो हम क्यों नहीं सीख सकेंगे, और पहले तो शायद सीखते या ना सीखते, मगर अब जब तुमने टोका है तो ज़रूर सीखेंगे। तुम भी क्या कहोगी? अब वो क्या कहते हैं, बिगड़ते हुए कहा। बिगड़ कर क्या कि अब अपनी पत्नी की बात सुनकर लेखक थोड़े गुस्से में से आकर कहते हैं कि तुम में ये बहुत बुरी बात है, हर काम में टोक देती हो। मुझसे बड़े बड़े साइकिल चलाने सीख रहे हैं, क्या मैं नहीं सीख सकता? वो कहते हैं कि शायद मैं पहले सीखता या ना सीखता, मगर जब से तुमने टोक दिया है तो मैं ज़रूर सीखूँगा। तुम भी क्या कहोगी कि मैंने साइकिल चलाना सीख लिया? श्रीमती जी बोली मैं तो कहती हूँ तुम हवाई जहाज़ चलाओ, ये साइकिल क्या चीज़ है, पर तुम्हारे स्वभाव से डर लगता है। एक बार गिरोगे तो देख लेना साइकिल वहीं फाँक कर चले आओगे। इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज़ दी। हमने जाकर देखा उस्ताद साहिब खड़े हैं। काला रंग, नाटा कद, भद्दी सी शक्ल, सूरत, मोटी गर्दन, गले में काला धागा, मैली लुंगी, पाँव में कसूरी जूता जो पहलवान लोग पहनते हैं, छोटी छोटी आंखें। पहले तो मन में आया कह दे हमें ये उस्ताद पसंद नहीं। अब क्या हुआ, उसकी पत्नी ने कहा कि मैं नहीं चाहती, मैं तो चाहती हूँ कि तुम हवाई जहाज़ चलाओ, परंतु डर लगता है तुम्हारे स्वभाव से, क्योंकि एक बार साइकिल से गिरोगे ना तो साइकिल वहीं पर ही फाँक कर चले आओगे। इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज़ दी और हमने जाकर देखा। लेखक कह रहा है कि जब हमने जाकर देखा तो उस्ताद बाहर खड़े हुए था। उसका जो है वेशभूषा किस प्रकार की है वो बता रहा है कि काला रंग है उसका, नाटा मीन छोटा कद है उसका, और भद्दी सी शक्ल है, और सूरत है, मोटी गर्दन है, गले में उसने काला धागा पहना हुआ है, मैली जो है गंदी लुंगी पहनी हुई है, पाँव में कसूरी जूता पहना जो पहलवान जो है लोग पहनते हैं, छोटी छोटी आँखें हैं उसके। पहले तो मन में आया कि कह दे हमें ये उस्ताद पसंद नहीं है, फिर सोचा हमें